सुल्तानपुर में विभिन्न मांगों को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्बुआ पर आशा बहुओं व संगिनियों का जोरदार प्रदर्शन 6वें दिन जारी रहा। धरना स्थल पर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी धरना समाप्त नहीं हुआ। आशा बहु संघ के आह्वान पर आशा बहुओं व संगिनियों का प्रदर्शन विगत 15 तारीख से अनवरत चल रहा है। आशा बहुओं ने एक स्वर में नारा लगाते हुए कहा कि 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। इनकी मांग है कि आशा बहु को निश्चित मानदेय, जोखिम भत्ता, राज्य कर्मचारी का दर्जा एवं प्रमोशन में आरक्षण के साथ साथ एक महिला हेल्प डेस्क बनाई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आशा बहु कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्बुआ में विगत 15 तारीख से लगातार आशा बहुओं का प्रदर्शन चल रहा है। पूर्ण कार्य बहिष्कार के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का कामकाज प्रभावित है। खास करके गर्भवती व धात्री माताओं के लिए खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आशा बहुओं की मांग के समर्थन में जनता की तरफ से भी आवाज़ उठने लगी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन समाप्त कराने के लिए लम्बुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी पहुंचे। बंद कमरे में आशा बहुओं का एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएमओ की काफ़ी देर तक धरना समाप्त करने के लिए वार्ता चली, किंतु आशा बहुओं ने धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। सीएमओ साहब यही कहे कि जो मेरे स्तर से है वो हम कर पाएंगे। उनके स्तर से यही है, जो बिंदु पे हम लोग काम करते चले आ रहे हैं, बस सीएमओ साहब उसी का आश्वासन दिए हैं कि जो पैसा रुका हुआ है वही हम दे पाएंगे। लेकिन हम लोग का उतने टुकड़े में काम नहीं चल पाएगा। 2000 से हम लोग का पेट नहीं भर रहा है। हम लोग 2000 में काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने काम को बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। जब तक मेरी सरकार मांग नहीं पूरा करेगी, हम किसी भी अधिकारी, न कोई हमको अधिकारी कुछ दे पाएगा, न हम अधिकारी से अपना प्रेरणा कहना चाह रहे हैं। बस हमें सरकार से नाराज़गी है, हम सरकार से करना चाह रहे हैं। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। हम लोग को वेतन 20,000 करिए और संगनियों को 24,000 करिए। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे है, जो टुकड़ों में हमको भुगतान होता है वो काम के ऊपर होता है। काम किसी का इस समय पूरा नहीं हो पाएगा जो उसमें हम लोग काम करके अपना पेट भर पाए। हम लोग के पास बच्चे हैं, हम लोग के पास घर है, हम लोग के पास दवा का बीमा होनी चाहिए, हम लोग को कोई भी बीमा होनी चाहिए, ताकि हम लोग के काम करने के बाद जब बैठ जाएंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे। और हम लोग को सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोग का बीमा करें, स्वास्थ्य बीमा करें और हम लोग का वेतन बढ़ाए। इतने में काम नहीं चला। राज्य कर्मचारी का घोषित करने का वो आश्वासन दिए थे, अभी तक ले नहीं किए। हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित करें। धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज तक हम सबको कुछ मिला ही नहीं। छोटे टुकड़ों में मिलता है। टुकड़ों में क्या मिलता है नहीं समझ पाए। टुकड़ा क्या है? टुकड़ा यही है, किसी का 100 रुपये, किसी का 75 रुपये, किसी का कुछ। पूरे गांव में हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं, कितना वैक्सीन लगवाएं, कितना काम किए। लोग हम लोग को देख अपना गेट बंद कर लेते, दरवाज़ा बंद कर लेते, तो छूने नहीं देते थे क्या, जैसे हम सब अछूत हैं। लेकिन फिर भी हम लोग डटे रहे, फिर भी हम लोग मेहनत करते रहे कि हमारा गाँव है, हम भी इसी गाँव की बहू बेटी हैं। फिर भी सरकार हम सबको नहीं समझी। बहुत मशक्कत किए हैं हम सब। जी, सरकार को दबाव में नहीं लेना चाहती हैं आप लोग? नहीं सर, दबाव में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम सब की भी बाहर से हम सब अपना अधिकार हम सब के भी समझें, वो कि हम सब एक कड़ी है, नीचे से ऊपर कड़ी जुड़ती जाती है, हम सबको भी समझे। तो वो सिर्फ हम सब मेहनत ही करेंगे। तो क्या कोई प्रशासनिक आश्वासन आया कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं आया। अभी तक कुछ भी नहीं आया उनकी तरफ से। तो धरना कब तक चलेगा? जब तक निश्चित काल तक, जब तक यहाँ मांगे नहीं पूरी होती। हम लोग के धरना में सीएमओ साहब आए थे, क्या कहा उन्होंने धरने को लेकर? सीएमओ साहब आए थे सर, लेकिन हम लोग उनकी बात से सहमत नहीं हैं। क्या आश्वासन दिए? आश्वासन ये दिए हैं कि हम लोग काम जारी रखें और धरना बंद कर दें। तो आप लोग काम जारी रखेंगे? हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग का पेट नहीं भरेगा। हम लोग काम नहीं करेंगे। अब वेतन हम लोग के ऊपर लेवल से वेतन चाहिए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दीजिए। और हमें 2000 में 6000 से पेट नहीं भरता है।
टुकड़ों में हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को एक मुठ वेतन चाहिए, 20,000 से कम नहीं आशाओं का, 24,000 से कम नहीं आशा संगिनी का। अब 20 किलोमीटर हम लोग जाते हैं, 100 रुपये तेल में लग जाता है। अब आते आते कुछ नहीं बचता है। आप लोग कहती 24 घंटे ड्यूटी हमसे ली जाती है और सीएमओ साहब ने कितना आपको 12 घंटे बताए हुए हैं, इस पे क्या कहना चाहती हैं? आशाएं जब डिलीवरी लेके आती हैं तो 72 घंटे भी लग सकता है। 24 घंटे की बात ही छोड़ दीजिए, 72 घंटे लग जाता है। कभी कभी 1 हफ्ते बाद भी बच्चा पैदा होता है। हम लोग जिले में यहाँ CSC पे परेशान रहते हैं। आप लोग का फिक्स है, जो भी मिलता है फिक्स है कि काम के ऊपर है, विजिट में मिलता है। अगर हम एक आशा के विजिट करेंगे तो संगठन। सीएमओ श्री तिवारी ने बताया कि इनकी लड़ाई शासन स्तर से है। इनकी मांगों को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। आशा बहुओं को काम करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। काफ़ी देर तक आशा बहुओं से धरना समाप्त करने के लिए वार्ता चली, किंतु कोई हल नहीं निकला। धरने पर सुमन शुक्ला, उमा सिंह, सीमा सिंह, पूनम सरोज, नीलम मिश्रा, कुसुम, रीता पांडे, अमरावती, मीना, आशा, सुनीता यादव, सुनीता वर्मा, दुर्गेश मिश्रा, रूपा मिश्रा, सुमन, मंजू, किरण प्रजापति समेत काफ़ी संख्या में आशा संगिनी व आशा बहु मौजूद रहीं। वार्ता मेरे बीच इनकी यही हुई, इनकी कुछ डिमांड्स हैं, तो मैंने इनसे यही पूछा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं उसमें मेरे स्तर से संबंधित जो डिमांड्स हैं आपकी वो मुझे बताओ, वो मैं पूरा कराता हूँ। तो इनकी मैक्सिमम डिमांड जो भी हैं वो शासन स्तर से होंगी। तो मैंने यही कहा कि भाई ठीक है, आपकी जो भी डिमांड्स हैं मैं शासन स्तर पे इसको जो है अपने तरफ से जो है फॉरवर्ड करूँगा, और जो भी आपकी जेन्युइन डिमांड है उसके लिए मैं अपने तरफ से उनसे जो है पुरजोर कह के कोशिश भी करूँगा कि आपकी वो डिमांड्स हों, मानी जाएं। और जो भी पॉइंट्स हैं इनके, उसमें मैक्सिमम डिमांड जो हैं वो इनकी जो है वो शासन स्तर से होंगी। तो क्या समझा तो जाए मैंने इनसे अनुरोध यही किया कि भाई आप विरोध करिए, आप फीता बांध के विरोध करिए, लेकिन कि इस कोरोना काल में आप काम बंद करके विरोध ना करिए। तो क्या सहमति बनी? नहीं, सहमत इन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं इनका अपना ये कहना है कि मुझको बहुत कम पेमेंट मिलता है। तो उसके क्रम में यही है कि मैंने यही कहा कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो शासन स्तर से हैं। तो अब ये है कि ये इस उसमें हैं कि हमारी मांगें जो है 1 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। तो मैंने इनसे ये कहा कि भाई आपकी मांगें 1 महीने के अंदर पूरी होंगी, 2 महीने में होंगी, 3 महीने में होंगी, इसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं आपका सपोर्ट उस बेसिस पे करूँगा। अगर आप काम करोगे तो मैं आपका सपोर्ट करूँगा। तो धरना ख़त्म नहीं हुआ? तो धरना ख़त्म तो अब ये इनके लीडर आपको बताएंगे, धरना ख़त्म कर रहे हैं नहीं ख़त्म कर रहे हैं, ये तो इनका एटीट्यूड है। लेकिन मुझे जो कहना था मैंने उनसे यही कहा कि आप काम करो, मैं आपका सपोर्ट करूँ। नहीं, काम करने के लिए तैयार हुए कि नहीं आपकी वार्ता में? नहीं, अब वो अभी उधेड़-बुन में हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसमें उधेड़-बुन में है। अब ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सर, ये बाउंड्री वाल यहाँ की टूटी हुई है, कई बार हम लोगों ने लिखा भी है। हाँ। काफ़ी समस्या है। आवारा पशुओं के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ। ये दिन रात घूम रहे हैं। हाँ। और यहाँ भी आ जाते हैं। हाँ। और कुछ मरीजों को उन्होंने घायल